मौर्य वंश के राजा अशोक के चंदाशोक मतलब क्रूर से धर्माशोक यानी महान बनने की जो कहानी है वह क्या है, आज हम चर्चा करते हैं। आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे मौर्य वंश के एक क्रूर राजकुमार जो बड़ा महत्वाकांक्षी था, उसने अपने राज्य गद्दी पाने के लिए अपने 100 सौतेले भाइयों की हत्या कर एक विशाल साम्राज्य का राजा बना तथा उसने कलिंग युद्ध में जो मौतों का तांडव मचाया वह इतिहास में आज भी क्रूरता के हद की पराकाष्ठा है। फिर वह कैसे जो एक राजकुमार इतना क्रूर था, वह आखिर उसके साथ क्या घटना घटी जिसके बाद वह अहिंसा के मार्ग पर धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया और वह बौद्ध धर्म को अपनाया। कहानी है मौर्य वंश के राजा बिंदुसार की। बिंदुसार के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में एक उनका बेटा था अशोक। जब बिंदुसार अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर मतलब जब बूढ़े हो गए, मरने की कगार पर पहुंचे, तो तब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि मेरे मरने के बाद इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी यानी अगला राजा कौन बनेगा। ऐसे तो बिंदुसार के 100 पुत्र थे, लेकिन बिंदुसार अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को बहुत मानते थे और सुसीम को वह राजा बनाना चाहते थे। लेकिन बिंदुसार के एक छोटे पुत्र जिसका नाम अशोक था, उस समय वह जब यह घटना घट रही थी, सुसीम को राजा बनाने की बात चल रही थी, उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। उसने अपने बड़े भाई सुसीम के खिलाफ विद्रोह कर दिया इस बात को लेकर कि जो बिंदुसार है अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को मानते हैं तथा वह पक्षपाती जो सुसीम राजा बनने लायक नहीं है उसको वह राजा बना रहे हैं। इस बात को लेकर जो अशोक है, अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसने अपने भाई सुसीम सहित 99 जो पहले हम बता चुके हैं कि उसके 100 सौतेरे भाई थे, 99 मतलब सुसीम सहित 99 भाइयों की हत्या कर दिया। 99 भाइयों की हत्या करके और उसके लाशों को एक कुएं में डाल दिया जिसे उस समय नरक का कुआं कहा जाता था, जिसे अब हम पटना के अगम कुआं के नाम से जानते हैं। मतलब अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया, उसके लाशों को एक कुएं में डाल दिया, मतलब मारने के बाद उनके लाशों को एक कुएं में डाल दिया जिसे नरक का कुआं कहा जाता है, जिसे अब हम पटना के अगम कुआं के नाम से जाना जाता है उसे। ठीक है। अशोक ने अपने 100 भाइयों में से मात्र एक भाई को वह जिंदा छोड़ा था जो उसका अपना भाई था। उसका नाम तिस्य था जो सबसे छोटा था। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद 273 ईस्वी पूर्व में वह मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में जाकर वह अपना राज्याभिषेक करवाया। वह अशोक जो शुरू में था बहुत निर्दयी था, बहुत क्रूर था, जिसके कारण लोग उसे चंदाशोक भी कहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ही क्रूर था। जब अशोक राजा बना तो वह बहुत ज्यादा क्रूर था, जिसके कारण लोग उसे चंदाशोक भी कहते थे। अशोक के पिता जो बिंदुसार थे उनकी बहुत सी रानियां थी। उन सभी रानियों में से एक धर्मा नाम की रानी भी थी जिसका नाम शुभद्रांगी भी था। मतलब बिंदुसार के बहुत सी रानियां थी, लेकिन उन सभी रानियों में से एक धर्मा नाम की एक रानी थी जिसका असली नाम शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी यानी धर्मा अशोक की मां थी। अशोक की मां
धर्मा को बिंदुसार जो मौर्य वंश के राजा थे वह उतना प्रेम नहीं करते थे, मतलब उतना नहीं मानते थे, जिसके कारण अशोक अपने पिता से भी नाराज रहता था तथा समय समय पर अपने पिता का भी विरोध करता था। इसी का मतलब परिणाम है कि जैसे ही अशोक ने सुना कि सुसीम को राजा बनाया जा रहा है, इसी के कारण मतलब अपनी माता को नहीं मानना तथा उसके खिलाफ पक्षपाती करना, इसी के कारण उसने अपने 99 भाइयों की हत्या किया और अपने सभी सौतेले भाइयों को घृणा से देखता था। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय तब आया जब अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद यानी करीब 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग, जिसे अब हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उस समय कलिंग के नाम से विख्यात था। उस समय अशोक कलिंग पर हमला करना चाहता था। अशोक को कलिंग पर हमला करने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रबल कारण यह था कि जो उस समय जो कलिंग था, उड़ीसा था, क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था। जो उस समय जो उड़ीसा था यानी कलिंग था, एक स्वतंत्र राज्य था जिसे अशोक अपने अधीन करना चाहता था तथा वह एक समृद्ध राज्य था, बहुत धनी राज्य था तथा जो उड़ीसा था, कलिंग था, एक समुद्री व्यापार के लिए बहुत बड़ा राज्य माना जाता था। अपने शक्ति और अपने राज्य के विस्तार की लालसा में तथा व्यापारिक नियंत्रण को अपने अधीन लाने के लिए अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कलिंग के लाखों योद्धाओं की हत्या कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप वहां इतना रक्तपात मचा कि अशोक का हृदय है जो परिवर्तन हो गया, द्रवित हो गया। और इस युद्ध के बाद उसने यह घोषणा किया कि वह कभी भी अब युद्ध नहीं करेगा, वह अपना राज्य शासन धर्म के अधीन में रहकर चलाएगा। बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा उसने शासन के लिए अहिंसा तथा तलवार के बजाय धम्म यानी धर्म के माध्यम से शासन करने का फैसला किया। इसके बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो इसके बाद अशोक ने जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए। उसने सड़कें, धर्मशालाएं, कुएं, अस्पताल और स्तूप बनवाए। अशोक ने ही भारत में लेखों की शुरुआत की। अशोक ने ही भारत में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों की शुरुआत की थी। अशोक के जो ये लेख थे 4 भाषाओं में लिखी गई है। सबसे पहला जो भाषा है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत से लिया गया है और खरोष्ठी लिपि जिसमें भी लेख लिखे गए हैं जो पाकिस्तान से लिए गए हैं, और जो ग्रीक और अरमाइक जो लिपियां हैं वो अफगानिस्तान से ली गई है। अशोक इतने बड़े राज्य को, अशोक के जो मौर्य वंश का राजा था, अशोक के इतने बड़े राज्य को देखकर जो छोटे छोटे राजा थे या लोग थे, अशोक को सम्राटों का सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट के रूप में बुलाते थे, यानी कहते थे। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर की गुफाओं में 4 गुफा का निर्माण किया, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक ने अपने जीवन में बहुत सी शादियां किया, मतलब बहुत से विवाह किए थे अशोक ने। लेकिन अशोक की जो सबसे पसंदीदा
रानी थी जिसका नाम देवी था। देवी से अशोक ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन अशोक की जो सबसे चतुर और सबसे चालाक जो पत्नी थी उसका नाम कारुबाकी था। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक ने जब महात्मा बुद्ध जब रोग से ग्रसित हुए तब उन्होंने अपने वैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। अशोक को कहा, अशोक ने न तो भारत के जो सम्राट थे अशोक, वो न तो पूरे हिंदू थे न ही बौद्ध थे। मतलब शुरू में अशोक हिंदू धर्म को मानते थे और बाद में बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक का जो जन्म था 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक की जो मृत्यु था 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। करो